हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला पर। आज आपकी हिंदी वर्णमाला की क्लास सेकंड चलेगी, जिसमें हम पहली क्लास में जो है आपको स्वरों के बारे में समझा चुके हैं। उसकी जो है उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और आज हम व्यंजनों को बताते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या 39 यानी 39 होती है। परंपरागत व्यंजन जो है वो 33 होते हैं, जिनमें अलग अलग बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन जब पूछे तो 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जब पूछे तो 4। ऊष्म व्यंजन 4। संयुक्त व्यंजन 4। द्विगुण व्यंजन 2। जो कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है, उसको इस तरीके से बांट देते हैं। जैसे कि 33 परंपरागत व्यंजन होते हैं, जिनको हम जो है क से ह तक, क से ह तक मानते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ होते हैं, 4 ऊष्म होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं और द्विगुण होते हैं 2। इस तरीके से इनको सभी को ऐड करेंगे तो 8, 10, 14, 39 हो जाते हैं। अब मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। इसको हम अलग अलग वर्गों में अलग अलग बांट देंगे, जिससे हमें समझने में कोई परेशानी ना आए। ध्यान रखें, इस ग्राफ को बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हो गया वर्ग, वर्ग, अब आता है पवर्ग। इसमें क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज,
झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये आपके 25 जो हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन हो गए। इन 25 स्पर्श व्यंजनों के बारे में विस्तार से पहले समझते हैं। ये जो पहला और दूसरा जो खाना मैंने बनाया है इनको हम कहते हैं अघोष। इन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। ये सघोष होते हैं। इनको हम सघोष व्यंजन कहते हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो है वो अघोष कहलाता है। जैसे का, चा, टा, ता, पा ये अघोष हैं। ख, छ, ठ, थ, फ ये अघोष हैं। इसी तरह ये सभी जो हैं वो सघोष हैं। इन्हीं को जब हम प्राणों के आधार पर बांटते हैं तो ये हमारा अल्प प्राण, इसको कहते हैं महाप्राण। फिर से आता है अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। इस तरीके से हम जो है इनको प्राणों के आधार पर जब बांटते हैं तब इन्हें हम अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण कहते हैं। या इनकी एक शॉर्ट ट्रिक है। जैसे अल्प प्राण, इसे हम एक शॉर्ट ट्रिक के तौर पे याद रखने के लिए कहेंगे। जैसे इसको हम 1 2 3 4 5 नंबर दे देते हैं। ये 25 व्यंजन होते हैं। 25 को 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 व्यंजन ही लिखे जाते हैं एक वर्ग में। तो हम अल्प प्राण और अल्प प्राण और अल्प प्राण इन तीनों को 1 3 5 यानी 1 3 5 ऐसे लिख लेंगे। महाप्राण, इन महाप्राण जो हैं इन्हें हम लिखेंगे 24 यानी ये और ये दोनों महाप्राण हैं। इनको फोर्थ ट्रिक के तौर पर 24। लेकिन इसके बाद इन 25 स्पर्श व्यंजन जो हैं इसके बाद में कुछ और व्यंजन होते हैं जिन्हें मैं पहले बता चुका हूं। उन व्यंजनों को भी इसमें लेके चलते हैं। तो अल्प प्राण जो हैं इनके साथ में हमारे आते हैं अंतस्थ व्यंजन यानी कि या रा ला वा। इसके साथ या रा ला वा ये जो हैं वो हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। और महाप्राण में यानी सेकंड श्रेणी वाले और फोर्थ श्रेणी वाले ये आते हैं प्लस। इसके साथ हमारे ऊष्म
ऊष्म व्यंजन भी आते हैं। इन्हीं को हम ऊष्म को ही संघर्षी व्यंजन भी कह सकते हैं। ऊष्म व्यंजनों को हम संघर्षी व्यंजन भी कह सकते हैं, ये ध्यान रखें। इन्हीं अल्प प्राण व्यंजन जो हैं, इन्हें हम ये पंचम वर्ग जो है व्यंजनों का, इन्हें हम जैसे ण ण ण न म ङ य ण न म, इनको हम नासिक भी कहते हैं। नासिक के अलावा इन्हें हम अनुनासिक भी कहते हैं, नासिक भी कहते हैं और अनुनासिक भी कहते हैं। अनुनासिक अघोष हो गया आपका, सघोष हो गया, अल्पप्राण महाप्राण हो गया। अब एक चीज मैं आपको जो है स्वरों वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि व्यंजन क्या कहलाते हैं, तो ये चीज खैर बताने की नहीं है, पर मैं बताता हूँ कि व्यंजन जो हैं अभी जो लिखे हैं ये शुद्ध व्यंजन है। यदि मैं यहाँ से इनको आधा वर्ण भी कह सकते हैं, अगर मैं इसको हटा दूं तो इसमें क का योग हो जाता है, वो अ का योग हो जाता है, सॉरी अ का योग हो जाता है, तभी ये पूरा का बनता है। अगर इसको मैं कर दूं तो ये जो है का हो जाएगा। तो इसलिए इनको बोलने के लिए हमें जो है किसी न किसी स्वर की जरूरत पड़ती है, और जब हम किसी स्वर को इसके साथ लेकर के चलते हैं, जैसे क व्यंजन है, इसके साथ अगर मैं ई इस स्वर को लेके चलूं तो व्यंजन के साथ स्वर का जब मेल होता है तो स्वर जो है अपने वास्तविक रूप में ना आकर मात्रा के रूप में आता है, जिसे हम 12 कड़ी में लिखते हैं, जैसे कि ये हो जाता है इसका। अब स्वर ट्रिक जैसे मैंने आपको बताया था, अघोष और सघोष का भी एक स्वर ट्रिक होता है, जैसे अल्पप्राण महाप्राण का होता है। तो अघोष या सघोष, इन्हीं को कभी कभी घोष के नाम से भी पूछ लेता है, घोष। इनको हम क्या कौन कौन से को कहते हैं और किन को, जैसे देखो अघोष यानी कि 12 कॉर्ड के तौर पर हम इसको जो है ट्रिक के तौर पर अपना सकते हैं 12, और इसके साथ तीनों स जैसे स और स, ये तीनों सा अघोष के ही साथ आते हैं। और घोष में ये जो घोष वर्ण हैं, घोष वर्ण में हम जो है 345 यानी 3, 4, 5, घोष या सघोष एक ही बात है, सघोष 3, 4, 5। इस कोड को लिखने के साथ साथ इसमें हम अंतस्थ व्यंजन जो हमारे होते हैं वो अंतस्थ प्लस हा, ये भी जो है इसी का पार्ट सघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सघोष।
ये चार्ट आपने बना ही लिया होगा, इसको हम मिटा देते हैं। न बना पाया हो तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके रोक रोक करके देख लेना। एक बार में अगर समझ ना आए तो 2-3 बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा। अब उच्चारण के आधार पर भी हम आपको बता दें, जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये 25 जो है हमारे उच्चारण के आधार पर इनको अलग अलग तरीके से बांटा गया है। जैसे एक सीन बना देता हूं। जैसे ये व्यक्ति है, इसके अंदर से ये ध्वनि जो है बाहर के लिए जा रही है, ये उच्चारण करना चाह रहा है। और किसी भी वर्ग को जब ये उच्चारण करेगा तो हमेशा ये ध्यान रखना, ये कभी नहीं भूलोगे कि ये पहला वर्ग जो है वो प्रथम स्थान, जैसे ही श्वास गले से निकलेगी सांस, वैसे ही कंठ पर टकराएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? कंठ। ये सारे जितने भी हैं हमारे ये वर्ड, इनको हम कंठ बोलते हैं। कंठ, सॉरी, ये जो है कंठ कहलाते हैं। अब इस तरीके से हवा निकलते हुए बाहर निकलती है। कंठ के बाद नंबर 1 के बाद नंबर 2 तालु, नंबर 3 मूर्धा, नंबर 4 दंत, नंबर 5 ओष्ठ पर जाती है। तो यहाँ के बाद डायरेक्ट दूसरा वर्ग जो है ये जाता है तालु। तीसरा वर्ग, इसे जिसे हमने मूर्धा कहा है, ये तीसरा पूरा का पूरा वर्ग जो है इसे हम मूर्धा कहते हैं। यानी उच्चारण के आधार पर ये कंठ से निकलते हैं। जैसे जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे गले से जो निकलने वाली सांस है, यानी जीभ जो है, कहीं ना कहीं इनका उच्चारण करने पर हमारी सांस जब निकलती है, जीभ जब बोलना चाहती है तो कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। इनको इसीलिए स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और ये जो है इन 5 वर्णों को उच्चारण करने पर हमारी जीभ जो है वो कंठ से टकराती है। इसी तरह यहाँ तालु से, यहाँ मूर्धा से, और यहाँ नंबर 4, ये सारे वर्ण जितने भी हैं, 5 वर्ण हैं, इनका उच्चारण करने पर दंत यानी दांतों से, और ये 5वां जो है इनका उच्चारण करने पर ओष्ठ यानी होठों से, ओष्ठ यानी होठों से जीभ स्पर्श करती है। यानी हमारे होठ से होठ टकराएंगे, जैसे पा, फा, बा, भा, मा। इनको मैं बता ही चुका हूं।
फिर बता देता हूँ एक बार, ये सारे नासिक या अनुनासिक कहलाते हैं। ये नासिक क्यों कहलाते हैं? नासिक का मतलब ये है कि इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है वो नाक के स्वर निकलती है। अगर हम इनका उच्चारण करने पर नाक को बंद कर लें तो ठीक से इनका उच्चारण नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इनको हम जो है नासिक कहते हैं। अब इनसे आगे वालों को बताते हैं। अंतस्थ, संघर्षी या ऊष्म और संयुक्त। य, र, ल, व। ये ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि सर ने इसमें जो है नीचे हलंत नहीं लगाया है। ये उच्चारण करने के लिए, क्योंकि उच्चारण नहीं हो पाता। उच्चारण करने के लिए ये सोच के रखिएगा, जैसे मैं आपको बता चुका हूं पहले, इन हर वर्णों में अ मिक्स है, अ स्वर मिक्स है, ऐड है, तभी हम इनका उच्चारण कर पा रहे हैं। अगर इसमें से अ हम निकाल दें और हलंत लगा दें तो ये आधा रह जाएगा और इसका हम उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसमें मैंने अ को लगा करके उच्चारण करके दिखाने के लिए इसमें अ मिक्स कर दिया है। ये अंतस्थ व्यंजन जो हैं, अंतस्थ व्यंजन जो हैं, हम इनको जो है अर्ध स्वर भी कह सकते हैं। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर भी कह सकते हैं। ये स्वर और व्यंजनों के बीच में रखे जाते हैं। इनको जो है हम एक नाम जो है अर्ध स्वर भी दे सकते हैं। अर्ध स्वर। इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। और रह गए द्विगुण। ड, ढ। वैसे मैं आपको यहाँ लिख के बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता दूँ। इस तरीके से हम लेते हैं अ यानी सघोष। सघोष व्यंजन जो है वो आपके ये यानी 3, 4, 5 प्लस इसके साथ साथ ये सारे जितने भी हैं इनको हम क्या कहते हैं? सघोष। ये आपको दोबारा बता रहा हूं। अब घोष कितने कहलाते हैं? ये और अघोष, सॉरी अघोष, ये सघोष हैं, इन्हें हम अघोष, और इन्हें सघोष को ही घोष कहते हैं। अघोष जो है, अघोष में ये 3 और आते हैं, इनको भी हम अघोष कहते हैं। इतना समझ में आया होगा।
दोस्तों मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा क्योंकि फिर अपलोड होने में बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। और जो इसका कुछ रह गया है अभी शेष भाग वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, अच्छे से सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। आप वीडियो को देखते हैं लेकिन उसको निगलेक्ट कर देते हैं। जब आप सब्सक्राइब करेंगे और ऑल पे बेल आइकन को दबा लेंगे तो जितनी भी वीडियो आएंगी वो आपके पास पहुंच जाए। अच्छे से तैयारी करिए, आपका मेहनत करना काम है, मेरा दावा है मैं आपको सिलेक्शन दिलाऊंगा। धन्यवाद।